हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लेके आ गए हैं नई एक वीडियो एसईओ की इस प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको बताने वाले हैं मेटा टैग्स क्या होते हैं और इनको वेबसाइट में किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए। क्या एक सही प्रोसेस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटा टैग्स बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा टैग्स। ठीक है, तो मेटा टैग्स क्या होते हैं वेबसाइट में। देखिए, मेटा टैग्स हेल्प करते हैं सर्च इंजन को। मेटा टैग्स जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सर्च इंजन को अंडरस्टैंड कराने में, किसके बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में। गूगल को सर्च इंजन पे बेसिकली सर्च इंजन को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट किस कंटेंट के बारे में, क्या उस पर कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, सो दैट आपकी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है, ठीक है, विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, इसी के थ्रू होती है ना मेटा टैग्स के बारे में। जब तक किसी वेबसाइट के मेटा टैग्स सही से नहीं डाले हो तो उसकी रैंकिंग सही से आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आपको इतना अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि मेटा टैग्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे हम देख लेते हैं कि मेटा टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मेटा टैग्स होते क्या है, बेसिकली मेटा टैग्स एक स्निपेट्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, एक स्निपेट्स होती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट में कह सकते हो, बेसिकली पेज कंटेंट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, और इसका ज्यादातर जो कोड होता है वो HTML में ही होता है। ठीक है ना, HTML कोड के बारे में आप जानते हो, बेसिक अगर आपको नॉलेज है। नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है HTML के ऊपर, तो आप वहां से सीख सकते हो HTML क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको HTML के कोड के ऊपर बेस्ड होती है आपकी पूरी की पूरी बेसिकली कह सकते हो कोड। ठीक है, जो रोबोट्स टैग होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन यूज देम टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या करता है, हेल्प करता है। सर्च इंजन को पता चलता है आपकी वेबसाइट के बारे में। ठीक है, किसके थ्रू, मेटा टैग्स के थ्रू आपकी वेबसाइट को समझता है। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ लेनी है। सो मेटा टैग्स ये हेल्प करता है हमारे। ठीक है, तो और चीजें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें और मेटा टैग्स किस तरीके से हेल्प करता है। सो जो नेक्स्ट चीज है, कितने टाइप्स के मेटा टैग्स होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के मेटा टैग्स होते हैं। पहला होता है हमारा मेटा टाइटल। ठीक है, मेटा टाइटल क्या करता है, मेटा टाइटल जो है आपकी वेबसाइट का या फिर उस पर्टिकुलर पेज का एक तरीके से ओवरव्यू कह सकते हो, ओवरव्यू होता है, जो कि आपके पर्टिकुलर पेज के बारे में बताता है कि उस पूरे वेब पेज में क्या कंटेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, उस पूरे पेज के बारे में। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक पेज बना रखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि बिरयानी कैसे बनानी है ना, हाउ टू मेक बिरयानी, तो मैं उस पेज का टाइटल क्या रखूंगा, हाउ टू मेक बिरयानी विद इन 10 मिनट्स या विद इन हाफ आवर, है ना। तो इस तरीके से मेरा मेटा टाइटल होगा। मैं यहाँ पर बिरयानी के बारे में अगर बता रहा हूँ कंटेक्स्ट में, तो मेरा टाइटल भी उससे रिलेवेंट ही होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। मेटा टाइटल आपको समझ आ गया होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन भी लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं हम उसमें कि मेटा बेसिकली जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो टाइटल का ही थोड़ा सा और एक कह सकते हो एडवांस वर्जन होता है। बेसिकली उसमें थोड़ा और डेप्थ में बता देते हैं कि उस पेज में बेसिकली क्या कंटेक्स्ट में बात हो रही है। और मेटा टाइटल अगर हम बात करें तो मेटा टाइटल एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। क्या है, एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है ना। डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर जिसमें कि अगर हम थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं तो वो सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है मेटा रोबोट स्टैग होता है। मेटा रोबोट स्टैग बताता है कि आपके वेब पेज को गूगल को इंडेक्स करना है कि नहीं करना है, या फिर मतलब फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ से आप गूगल को अपनी वेबसाइट पे आने से भी रोक सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपकी वेबसाइट के जब आप कोड सेक्शन को आप चेक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लाइक इसमें लिखा हुआ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्या है, टाइटल टैग है ना। इसके जस्ट नीचे आप देखोगे मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज जिससे कि मैंने बताया आपको HTML है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है हमारा, जिसमें कंटेंट में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली ज्वाइन द टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली, है ना। तो बेसिकली देखिए वही चीज बता रहे हैं ना कि यहाँ पर हमने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज है डिजिटल मार्केटिंग के दिल्ली के अंदर। उसी चीज को फिर हमने थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग वे में बता दिया, ज्वाइन दी टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली, है ना, इन दिल्ली विद प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिटेल में बता दिया ना। वही चीज हो गई, सेम चीज। तो ज्यादा अंतर नहीं है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आप देखो तो। बस ये होता है कि टाइटल हमारा एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर होता है और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो एक इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे ना।
और जो तीसरा आपको टैग दिखता है, हो सकता है कि ये आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे ना दिखे, है ना, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नीचे जाके मिल जाए, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के लाइक अगर हेड सेक्शन में आपको मिल सकता है ना, हेड सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है ना, मेटा रोबोट्स टैग, जिसके अंदर लिखा होगा मेटा रोबोट्स एंड इंडेक्स एंड फॉलो, है ना। तो बेसिकली आप गूगल को अलाउ कर रहे हो कि गूगल आपके पेज को इंडेक्स करे और फॉलो करे, है ना। तो बेसिकली इसका सिंपल सा हमारा यही मतलब है कि गूगल आपके वेब पेज को गूगल जो है सर्च इंजन पे लाइव करा सकता है, आप उसे परमिशन दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेटा टाइटल क्या क्या करता है, जहाँ पर हमने बता दिया, ठीक है, अपीयर्स एज अ ब्लू लिंक, तो ब्लू लिंक के फॉर्म में दिखाता है आपको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट होता है कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो कि बेसिकली एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो टाइटल टैग है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। क्या क्या चीजें बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 60 कैरेक्टर्स के अंदर आपको टाइटल को रखना है, ठीक है, समझ आ गई, 60 कैरेक्टर के अंदर रखना है। फिर दूसरी चीज, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको आपको टाइटल में जरूर से रखना है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर जो है आपका टाइटल जो है थोड़ा सा कैची होना चाहिए ना, कैची होना चाहिए, और यहाँ पर रेलेवेंट होना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट चीज है कि रेलेवेंट भी हो और कैची भी हो। कैची का मतलब है थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे। एक दुकानदार, आप अगर मिठाई लेने जाओगे, दो दुकानें आपको दिखती है, एक पे लिखा हुआ है जस्ट लाइक स्वीट्स शॉप, एक पे लिखा हुआ है बेस्ट फ्रेश स्वीट्स, है ना, बेस्ट फ्रेश स्वीट्स, तो आप किसको चुनोगे, फ्रेश वाले को चुनोगे ना। चाहे बेशक वो फ्रेश ना बेचता हो, नॉर्मल दोनों सेम ही हो ना, लेकिन आपने किसको चुना, जिसका टाइटल, जिसको जो कि बता रहा है कि मैं जो है फ्रेश स्वीट्स बेचता हूँ, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है टाइटल भी जो है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से आपका जो टाइटल है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए ना। सेम चीज यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन के केस में आ जाती है, शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी डायरेक्टली तो आपकी रैंकिंग को इफेक्ट नहीं करता, बट आपके सीटीआर को बढ़ा देता है। सीटीआर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट होता है, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट यहाँ पर कह सकते हो कि जब ज्यादा लोग आपके, बेसिकली मान लेते हैं कि जितने लोग आपकी वेबसाइट पे देख रहे हैं और उनमें से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, तो उनका रेशो हो जाता है बेसिकली सीटीआर, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी बेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है कि मतलब 150 से 160 कैरेक्टर्स के बीच भी होना चाहिए। इसके अंदर भी आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, और कॉल टू एक्शन, जैसे मैंने बताया फ्रेश स्वीट्स, है ना, तो इस टाइप से कॉल टू एक्शन भी आपका इसमें होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। एंड जो तीसरी चीज यहाँ पर आ जाती है, जिसका मैंने बताया रोबोट्स टैग, जो कि कंट्रोल करता है आपके हाउ सर्च इंजन इंडेक्स एंड फॉलो योर पेज, है ना। तो आपके पेज को किस तरीके से गूगल जो है लाइव कराएगा सर्च इंजन पे। तो अगर इसमें नो इंडेक्स टैग लिखा होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर गूगल को इंडेक्स दिखाई देगा और फॉलो दिखाई देगा, तो वो गूगल पे जो है आपकी वेबसाइट को लाइव करा देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अलाउ कर रहे हैं क्योंकि आप इंडेक्सिंग को, है ना, और लिंक्स को फॉलो करने के लिए भी अलाउ कर रहे हैं। बट अगर आपका नो इंडेक्स टैग लगा रहता है या फिर नो फॉलो टैग लगा रहता है, तो दैट मीन्स आप अलाउ नहीं कर रहे हैं गूगल को कि गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करे और लाइव करे, है ना। तो ये बेसिकली कुछ 3 टाइप्स के टैग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हुआ हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।